हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल में। तो अब सेशन न्यू एकेडमिक ईयर आ चुका है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो घबराना नहीं है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हमने पास किया था। अब 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद बहुत बार क्या होता है कि बच्चे 11th स्टैंडर्ड में क्लासेस नहीं लेते, क्योंकि भाई सोचते हैं कि कॉलेज पास कर देगा तो इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है। बट 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमने जितना भी पढ़ा था, हमारे कॉमर्स के अंदर कोई भी मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक के अंदर कुछ टॉपिक्स रिलेट करते हुए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई चीजें हमें कॉमर्स में दिखती है। साइंस में मिल जाएगा, आर्ट्स में मिल जाएगा, बट कॉमर्स में नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत जरा सी भी आपको नहीं है। आपसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हमारे हर एक चैप्टर का प्रॉपर वीडियो दूंगी और एक कंबाइंड शॉर्ट वीडियोस के साथ आऊंगी, ताकि आपके ये आने वाले 10 महीनों में आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले यूनिक चैनल के ऊपर आपको हर एक लेक्चर्स, इको, ओसी और एसपी के वीडियोस अवेलेबल हो जाए और कहीं भी आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज का चैप्टर मैंने उठाया है सबसे पहले चैप्टर नंबर 2। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके शॉर्ट नोट्स के हिसाब से और आपके लॉन्ग आंसर्स के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो इसके लिए चैप्टर का नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यूटिलिटी। अब सबसे पहले आप यूटिलिटी का मतलब समझो कि यूटिलिटी का मतलब होता क्या है। यूटिलिटी का अगर मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बोलती हूँ, तो सिंपल वर्ड में बोलूं, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। ध्यान से समझो, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि वो हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके। एक एग्जांपल आप लेकर चलो, आप धूप में चल रहे हो, बहुत जोरों की प्यास आपको लग गई है, ठीक है। अब आपको जब बहुत जोरों की प्यास लगी है तो आपको किसी ने लाके कोल्ड ड्रिंक थमा दिया हाथ में। आप अगर वो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो तो डेफिनेटली प्यास आपकी, जो आपकी थर्स्टीनेस है, वो नहीं कम होने वाली है, क्योंकि प्यास जब हमें लगती है तो प्यास तभी बुझेगी जब हमें मिलेगा क्या, वाटर। अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और कोई मैंगो जूस लाके दे दे, ले बे पी ले, वो एक मन के माइंड के अंदर होगा कि अरे हाँ ठीक है, कुछ लिक्विड मिल गया, बट जो प्रॉपर आपकी प्यास बुझनी चाहिए वो उससे बुझेगी नहीं। तो जिस टाइम पे आपको पानी की जरूरत थी, उस टाइम पे जब आपको वो कोल्ड ड्रिंक दी जा रही थी, तो वो कोल्ड ड्रिंक आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। मतलब वो कोल्ड ड्रिंक, वो जूस आपके कमोडिटी, आपको सेटिस्फाई करने का पावर नहीं था, मतलब वो आपकी यूटिलिटी नहीं है। पर अगर आपको प्यास लगी और उसी टाइम पे आपको किसी ने लाकर प्रॉपरली ग्लास ऑफ वाटर दे दिया, मतलब आपको पानी दे दिया, अब आपने जैसे ही ग्लास पानी पिया, हाश, कि आपकी जो प्यास थी वो क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज हुई कि उस कमोडिटी के अंदर इतना पावर है कि आपकी जो वांट है, उस टाइम पे वांट क्या है कि आपको पानी चाहिए, तो वो जो आपकी वांट है वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। इट मीन्स पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी का मैंने सिंपल यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में जो भी मीनिंग्स होगा वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब किसी भी कमोडिटी के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब फीचर्स का मतलब क्या होता है, देखो नए नए आए हो, वर्नाक्युलर मीडियम से रहोगे, किसी और मीडियम से, तो वर्ड्स थोड़े से हमें डिफिकल्ट पड़ते हैं। तो अपने फीचर्स, या तो यहाँ पे दो वर्ड यूज करते हैं, या तो ये फीचर्स भी बोलेंगे, या यहाँ पे इन लोग एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों का मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे तो होता है गुण। अब गुण की मैं बात करूं किसी इंसान की, तो भाई उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों आती है कि नहीं आती है, दोनों आती है ना, कि उसके अंदर अच्छी चीज क्या है, उसके अंदर बुरी चीज क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बात कर रही हूँ तो उसकी अच्छी और उसकी बुरी, मैं दोनों चीजों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज वो क्या बोलता है, एक चीज ध्यान रखो, हाँ, इस चैप्टर में, इवन इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप मेन कंटेंट से ज्यादा ऑलवेज ट्राई टू राइट द एग्जाम्पल्स। आप इसमें जितना एग्जाम्पल्स लिखते हो आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलते हैं।
तो आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर हर टॉपिक के जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए उनको बहुत थियोरेटिकली अच्छे से करके लो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। तो पहला यूटिलिटी क्या बोलता है? पहला वो बोलता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सीधा डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द एग्जांपल। देखो, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस, कि भाई यूटिलिटी इट मींस जो पब्लिक एक इंसान को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उस जगह के टाइम और प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? एक एग्जांपल देखो, वुलन क्लोथ्स मतलब जो ऊनी कपड़े रहते हैं उसका ज्यादा डिमांड विंटर में होगा, जब ठंडी का टाइम होगा तभी हम ऊनी कपड़े पहनेंगे। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मई चल रहा है, मई में कोई ऊनी कपड़े पहन के घूमेगा क्या? नहीं। तो वुलन क्लोथ्स का डिमांड कब है? जब विंटर आएगा। तो टाइम यूटिलिटी है इसकी। सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन दैन एट द सी शोर। अब जो सी साइड मतलब समुद्र के किनारे पे जो बालू गिरा हुआ रहता है उसकी वैल्यू कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है, और जब समुद्र के किनारे में गिरा है तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। समझ में आया? जैसे जिसके माँ बाप है उनको कदर बहुत है, बट जिनके माँ बाप न है, जिनके माँ बाप है बहुत बार उनको कदर नहीं होती, पर जिनके नहीं है ना उनको वो माँ बाप की कदर बहुत बार पता चलती है। तो वैसे ही कि जहां पे भर भर के सैंड पड़ा हुआ है वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं, बट उसी सैंड की वैल्यू एक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है? दो चीज, रिलेटिव कॉन्सेप्ट टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है। टाइम में हम लोग ने देखा विंटर क्लोथ का विंटर में डिमांड होता है। प्लेस की बात करें तो सैंड का जगह पे, सैंड को अगर मैं किसी सी शोर साइड्स पे देखती हूँ तो वहां पे उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वही कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू। ठीक है, सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला है? सेकेंड एग्जाम्पल वो बोलता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखो वो क्या बोल रहे हैं। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में बोलते हैं इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये हमारे ब्रेन में, साइकोलॉजिकल मतलब हमारे थॉट प्रोसेस से बना हुई चीज है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मैं अगर बात करती हूँ कि भाई मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं प्रेफर करूंगी कि भाई मैं एकदम लाइट कपड़े पहनूं, तो मेरी यूटिलिटी है कि गर्मी में लाइट कपड़े पहने। अब कोई इंसान है जिसको बहुत फैशन का शौक है तो उसकी यूटिलिटी में गर्मी और ठंडी कपड़े अच्छे होने चाहिए, दिखने में सुंदर दिखना चाहिए, तो फर्क नहीं पड़ता ब्लैक कलर रेड कलर। तो हर इंसान की यूटिलिटी अलग होती है। अब मुझे कोई बोलेगा तो मैं पानी पूरी ज्यादा खाऊंगी, और आजकल अगर कोई और इंसान होगा, आजकल की जनरेशन है तो पानी पूरी से ज्यादा मंचूरियन याद आता है। तो पर्सन टू पर्सन उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है? डिफरेंट। जैसे कि एग्जाम्पल बोला है स्टेटिस्कोप हैज अ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट द लेमैन। अगर हमको एक स्टेटिस्कोप मतलब पता है ना जो डॉक्टर्स अपने कान में लगा के हमारे हार्ट बीट्स को चेक करते हैं, अब वही स्टेटिस्कोप अगर हमको दे दिया जाए तो हम तो उसको खिलौना समझेंगे। हम क्या करेंगे? वो सर के ला रही तेरे हार्ट की धड़कन सुनाई दे रही है, धक 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 हार्ट कर रहा है रे, तो हम लोग ये करेंगे ना, उससे तो टाइम पास करने वाले, हमको उससे क्या पता चल रहा है कि उसकी तबीयत सही है कि नहीं। पर उसी स्टेथोस्कोप को डॉक्टर लगाकर ये पहचान जाता है भाई तुम्हारा बीपी रेट क्या चल रहा है, तुम्हारा हार्ट कैसा चल रहा है, वो सारी चीजें वो प्रॉपरली एनालाइज कर लेता है। समझ में आ गया? तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अंदर हमको क्या याद रखना है कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मतलब हर इंसान के लिए ये सेम नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड देखते एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। The concept of utility has no ethical consideration. It is morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without considerations of what is good or bad desirable. For example, अब ये क्या बोल रहा है? देखो, मैं कोई चीज है वो मुझे सेटिस्फाई कर रही है। अब एथिक्स क्या होता है? मेरा उसूल। अब मैं मेरे एथिक्स उसमें नहीं देख रही हूँ, ना मुझे कलर मैटर करता है, ना मुझे उसका डिजाइन मैटर करता है, वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि चाकू को हम घर में किस लिए यूज करते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कटने के लिए। मम्मी के लिए चाकू क्यों चाहिए? जिधर शाम का सुबह का टाइम होगा सब्जी काटने, मम्मी चाकू ढूंढना लगेगी। अब चाकू का काम मम्मी को किस लिए चाहिए? क्योंकि उनको वेजिटेबल्स कट करना है, उनको फ्रूट्स कट करना है। बट उसी चाकू को अगर आप देखते हो कि एक चोर इंसान जो रहता है या कोई मर्डरर रहता है, उस चाकू से क्या करता है? वो किसी की जान लेता है। अब दोनों को चाकू की जरूरत है। मम्मी को क्यों चाहिए? क्योंकि घर में सब्जी काटनी, और वो जो मर्डरर है उसको क्यों चाहिए? किसी का मर्डर करना है। तो दोनों को एक चाकू से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट दोनों के एथिक्स क्या है? अलग। देखो, बोथ वॉन्ट्स आर डिफरेंट नेचर बट सेटिस्फाई बाय द सेम कमोडिटी। दोनों का जो नेचर है, एक को सब्जी काटना है, एक के किसी पर्सन को काटना है, इंसान को काटना है, तो दोनों का वॉन्ट अलग है, बट जो कमोडिटी दोनों को चाहिए वो सेम है। समझ में आ गया यहाँ पे क्या होता है? एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस।
यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयरएज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन द यूज। अब अगर एक इंसान के ये क्या बोलता है कि किसी भी कमोडिटी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो अलग है, बट वो चीज मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला कि एक प्रोडक्ट से मेरे को यूटिलिटी मिल रही है, वो मेरे लिए सही है, बट वो मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। अब शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद अपने को यूटिलिटी तो मिल रही है, काम तो हो रहा है, अब वो शादी के बाद आने वाली बीवी या पति अपने लिए यूजफुल है कि नहीं वो बात की बात है। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे कि मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, वेयर लिक्विड हैज द यूटिलिटी एंड हैज नो यूजफुलनेस। अगर किसी इंसान को दूध पीने की आदत है तो वो दूध पीता है तो वो उसकी यूटिलिटी, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो पीना, तो उसकी यूटिलिटी भी सेटिस्फाई हो रही है, साथ में वो दूध उसकी बॉडी के लिए अच्छी चीज भी है, मतलब यूजफुलनेस भी है। पर अगर एक इंसान दारू पीता है तो दारू पीने वाले की यूटिलिटी तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि भाई उसको दारू की आदत है तो वो दारू पी की यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो दारू उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है कि अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो हर कमोडिटी जो मुझे यूटिलिटी देगी वो मेरे लिए यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने दूध की बात की, तो अगर मैं दूध पी रही हूँ तो वो मेरी यूटिलिटी भी सेटिस्फाई कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, एंड सेकेंड चीज वो मुझे क्या दे रही है, सेकेंड चीज की वो मेरी बॉडी के लिए यूजफुल भी है। बट अगर सेम टाइम पे अगर हम दारू की बात करें तो भाई दारू एक ऐसी चीज है जो मुझे यूटिलिटी तो दे रही है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पीना, ठीक है, अरे मुझे नहीं अच्छा लगता है, मतलब जो पीते हैं उनको अच्छा लगता है, बट वो मेरी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, बट मेरी बॉडी के लिए वो कहीं से भी यूजफुल नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब प्लेजर क्या बोलता है, कमोडिटी में possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility but it cures the eliminate but it hardly. कभी कभी ऐसी कोई चीज होती है जो मेरी बॉडी को तो फायदा करेगी बट मुझे यूटिलिटी नहीं दे रही। अब फीवर है बहुत ज्यादा, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला भाई इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं इंजेक्शन तो ले रही हूँ, मैंने इंजेक्शन ले लिया, मुझे इंजेक्शन से अच्छा थोड़ी लग रहा है, मुझे कोई भी यूटिलिटी मतलब उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा नहीं है, बट वो इंजेक्शन जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जाएगा मेरा फीवर उतर जाएगा। बात आ रही है समझ में? मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब जो चीज मुझे अच्छी लगती है, प्लेजेंस करती है, अच्छा फील करती है। तो इंजेक्शंस जब मुझे फीवर है तो मेरी बॉडी के लिए अच्छी चीज है, तो इंजेक्शंस तो मैं मेरी बॉडी में इंटेक कर रही हूँ, बट वो इंजेक्शंस मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है, मतलब उसको लेते समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, वाह मजा आ गया इंजेक्शन लेके। ऐसा करते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, इंजेक्शन लगते समय तो रोते रहते, चिल्लाते रहते, तो वो कभी भी आपको प्लेजर देता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को भी इसने बोला कि भाई ये दो अलग अलग चीजें। कैसे? देखो, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी का एक रीजन होता है कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं उसको ले रही, एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ। यूटिलिटी क्या, मुझे पानी चाहिए, मैंने पानी पिया, अब जब वो पानी पी लूंगी तब मैं सेटिस्फाई होंगी, बट पानी चाहिए ना उस टाइम पे, प्यास लगी है, तो जब प्यास लगी है उस समय पे वो पानी मेरे लिए क्या कर रही है, यूटिलिटी। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, जब मैं पूरा पानी पी लूंगी तब जाकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाथ में ग्लास का पानी है तभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मेरी यूटिलिटी मेरे हाथ में, जब उसको पी लूंगी तब वो सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से समझो, मिस्टर ए बहुत ज्यादा प्यास लगी है, एक ग्लास ऑफ वाटर उन्होंने फटाक से अपने हाथ में ले लिया, तो जब ये ग्लास का पानी हाथ में लिया तो उनको क्या मिली, यूटिलिटी, कि भाई पानी मुझे मिल गया। ये यूटिलिटी, ये पूरा पानी उन्होंने पी लिया, जब पानी पूरा पी लिया तो यही यूटिलिटी उनको क्या दे रही है, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो देखो एग्जांपल, thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and satisfaction derived end of the result of consumption. कि भाई मुझे जब प्यास बहुत ज्यादा लगी है तो मैंने उस वक्त पे पानी लिया, पानी मैंने पी लिया, बट मेरे को फाइनल रिजल्ट, फाइनल में हैप्पीनेस कब मुझे मिलेगा, जब वो प्रॉपरली पूरा पानी मैं पी लूंगी, जब उसको मैं प्रॉपर कंजम्पशन कर लूंगी, कंज्यूम कर लूंगी, तब जाकर मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब जो वो प्रोडक्ट मैंने हाथ में लिया तो वो मुझे यूटिलिटी दे रही है, बट उसको पीने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट वो बोलता है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो क्या बोल रहा है, measurement of utility is a hypothetical, utility is a abstract concept, cardinal और utility is a cardinal और hypothetical का मतलब होता है abstract concept है। abstract concept मतलब क्या बोलता है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, कि अगर यूटिलिटी को मुझे मेजर्स करना है कि यूटिलिटी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि, तो नंबर्स में कितना आता है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Utility can be experienced, not found either positive or negative or zero. कि अब बहुत जोर से प्यास लगी थी, ठीक है, एग्जांपल लो कि आपको बहुत जोरों से प्यास लगी थी, आपने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी लेने के बाद आपने इमीडिएटली वो पानी पी लिया, ठीक है। अब तुमसे कोई आने के बाद, वो पानी पीने के बाद कोई आके तुमसे पूछता है कि भैया इतना बताओ कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो तुम क्या बोलोगे, 9, 10, 12, 15। आप नंबर्स में नहीं बताओगे ना। अगर कोई आपसे आगे पूछता है कि मेरे को इतना बताओ कि पानी पीने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ यार अभी एक गिलास पानी और चाहिए, प्यास थोड़ी और लगी। अगर आपको एक गिलास में सेटिस्फेक्शन मिल गया तो आप क्या बोलोगे, हाँ सेटिस्फाई हो गया भाई, हो गया पूरा। तो आप या तो आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो गया या तो लोअर होगा, मतलब हायर और लोअर में आप बताओगे, बट उसी चीज को नंबर में, मतलब पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, जीरो मिला, इस तरीके से उसका मेजरमेंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसके अंदर बोला है कि नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड द डिसयूटिलिटी, मतलब अगर कोई यूटिलिटी नेगेटिव में हो गई है, माइनस में हो गया, मतलब अब वो मेरे को यूटिलिटी नहीं दे रहा, वो मेरे लिए क्या बन गया, डिसयूटिलिटी। तो व्हाट इज डिसयूटिलिटी, जब नेगेटिव यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है तो उसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज commodity can satisfy the want of more than one person, it can also put to several uses। अब वो क्या बोल रहा है कि कमोडिटी जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है हमारे वांट्स को, वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, कि एक प्रोडक्ट एक इंसान से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर सेवरल मेनी पर्पस फॉर मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अब अपने एरिया की लाइट चली गई तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे उसी लाइट जाने की वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, लाइट नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहे, गर्मी हो रही है, इंटरनेट चलना बंद हो गया, टीवी चलना बंद हो गया, वीडियोस नहीं देख पा रहे क्योंकि नेट नहीं है, सबको प्रॉब्लम। और जैसे ही वो लाइट आई, वो एक इलेक्ट्रिसिटी एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो क्या बोला कि यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर सकते हैं टू सर्व मेनी पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे टीवी चला दिया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इंटरनेट वाईफाई चलना स्टार्ट हो गया, हमारे फैन चल रहे, लाइट चल रहे, हर चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है फॉर मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे मम्मी को काम आ गया, किचन में इंडक्शन चला दिया, अरे लाइट आ गई, चलो मिक्सर चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है। पापा को क्या आ गया, जिस टाइम पे लाइट है पापा का लैपटॉप चलने लगा, तुम्हारा क्या नेट चालू हो गया, चलो वाईफाई से मोबाइल चला लिया। तो वैसे ही करके एक ही टाइम पे एक ही समय पे एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे लोगों के अलग अलग पर्पस को सेटिस्फाई करती है, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। अब इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है, utility depend upon the intensity of more intense the want, greater will be the utility, as when the urgency of want decline utility diminishes। ध्यान से समझो, अब ये क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी डिपेंड करता है कि इंसान को वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इंटेंसिटी ऑफ वांट की मुझे, मेरी चाहत कितनी उस चीज के लिए, अगर मुझे वो ज्यादा चाहिए तो मेरी यूटिलिटी ज्यादा, अगर मुझे उस चीज की अर्जेंसी है, अगर मुझे जरूरत है ही नहीं, तो यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिमिनिसाइज। अगर आप एक एग्जांपल देखो, आप घर पे से निकले, स्कूल से या कॉलेज से आप अपने निकले, कॉलेज से निकलने के बाद आप अपने, जैसे अपने कॉलेज के बाहर कोई फ्रैंकी वाला था, उधर खड़े होके तुमने फ्रैंकी खा लिया। अब फ्रैंकी खा लिया, अब तुम घर पे जा रहे हो, मम्मी ने मस्त दाल चावल आलू की भुजिया सब्जी बनाकर रखी हुई है। अब तुम, मम्मी ने बोला कि चल बेटा तेरा फेवरेट दाल चावल आलू की भुजिया बनाई है, तुझे दे दूं। बोलते नहीं मम्मी आज मन नहीं है, पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो अब तुमको अच्छा खाना था, फिर भी तुमको यूटिलिटी उससे नहीं मिली क्योंकि तुम्हारा पेट क्या था, फुल। अब दूसरे दिन फ्रेंड्स आए नहीं थे, स्पॉन्सर कोई मिला नहीं कि तुम्हारे को अच्छे से खाना पीना खिला सके, क्योंकि आधे टाइम तो अपने को स्पॉन्सर चाहिए रहता है कि जो फ्री में खाना पीना खिला के जुगाड़ कर दे। कोई मिला नहीं कॉलेज के बाद, तुम घर पे गए, मम्मी ने बना के क्या रखा था, करेले की सब्जी, दाल चावल और अचार। अब तुमको इतनी भूख लगी थी
कि भाई आपने पूछा क्या बनाया, करेले की सब्जी। अरे यार मम्मी करेला कौन बनाता है, पर भूख लगी है। अब भूख लगी है तो वो करेला भी हमारे यूटिलिटी देगा, क्योंकि भूख लगी है तो उस टाइम पे उस करेले को भी आप खाओगे, क्योंकि वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको जो आलू की सब्जी अच्छी लगती थी वो आपने नहीं खाई, क्योंकि उस समय आपको उसका वांट ही नहीं था, आपको वो चाहिए नहीं था, तो आपकी यूटिलिटी को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे वो आपको चाहिए, क्योंकि वो आपके वांट्स को, आपकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं जब कोई चीज मुझे यूटिलिटी देगी तभी मैं उसको खरीदूंगी। जैसे अगर मुझे फीवर है तो ही मैं मेडिसिन लूंगी, अगर मेरी हेल्थ सही चल रही है, मुझे फीवर है ही नहीं, तो मैं मेडिसिन लूंगी क्या? नहीं ना। तो चीज बोला है, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी, मेडिसिन हैज द डिमांड मेडिसिन। कि अगर एक बीमार इंसान को मेडिसिन चाहिए तभी वो मेडिसिन खरीदेगा, अदरवाइज उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 10 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के। समझ में आ गया? चलो अभी आंसर हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, मिस पॉइंट्स नहीं याद होते, बड़ा तकलीफ होता है पॉइंट्स को बाय ऐड करने में। कुछ तो ऐसा ट्रिक बताओ कि पॉइंट्स बाय हो जाए। तो आपके सामने खड़े होकर मैं हर पॉइंट्स का एक की पॉइंट आपको बना के देखती हूँ, ठीक है? अभी अपने लोग साथ में बनाएंगे, अलग से नहीं बताएंगे। और अगर कोई और है जो मेरे बनाए हुए पॉइंट्स के अलावा कुछ और ट्रिक लेकर आ सकता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हम लोग पहले सारे फर्स्ट की पॉइंट्स को लिख लेते हैं। RSU, यू हमको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 3 हो गया ये। पीछे देखते हैं क्या था, M दिख रहा है, MIB, और यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं, P, यहाँ पे 2 लेते हैं और P लेते हैं, ठीक है? अभी हम लोग इससे एक ऐसा शॉर्ट की बनाते हैं जिससे हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो पहले ले लेते हैं BP से BP से हो गया MIUR, BP से MIUR, ठीक है? ये आपका शॉर्ट फॉर्म बनता है। अगर इसके अंदर कोई और भी क्रिएशंस कर सकता है तो आप कर सकते हो। मतलब अगर ये आंसर हमको बाय हार्ड करना है तो ये हमारा क्या होगा, की पॉइंट। क्या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कैसे बाय हार्ड करना है, BP से MIUR। BP देखो ये मैंने ऑन द स्पॉट बनाया है, आप इसके अंदर क्रिएटिविटी और अपने हिसाब से और भी बहुत कुछ ले सकते हो। रॉयल चैलेंज बैंगलोर ले सकते हो इसके अंदर। MI बता आपका मुंबई इंडियंस हो सकता है, तो BP से MIUR या RU। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे की पॉइंट्स अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसका जो की पॉइंट बनता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का, वो होता है BP से MIUR, ठीक है? ये अपना फीचर्स वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स की। भाई यूटिलिटी जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनके फायदे होते हैं। सबसे पहला यूटिलिटी क्या है, ध्यान से देखो। पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। बहुत आराम से समझना, बहुत इजी है, ओन वर्ड्स में भी आराम से लिख सकते हो। When utility is created due to change in the shape or structure, existing material is called form utility. जब कोई चीज का शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो गया और उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज उस प्रोडक्ट का शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये हो गया फॉर्मल यूटिलिटी। जैसे कि अब अपना डोसे का और इडली का पेस्ट एक ही होता है, पर उसी पेस्ट का अगर कोई डोसा बना देगा तो मुझे बड़ा मजा आता है खाने में, भाई अपना डोसा लवर हूँ, और उसी पेस्ट का कोई इडली बना के दे देगा उतना मजा नहीं आएगा। तो अब डोसा आते ही मुझे क्यों सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि उसका शेप वही है, उसका डिजाइन वही है जो मुझे अच्छा लगता है। बट उससे, उसकी इडली से मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका शेप स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो वैसे एक एग्जांपल लो कि अगर एक वुड होता है
अगर मैं वुड, जो नॉर्मली आपके ट्री से निकले हुए लॉग्स होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं कि अगर वो किसी को, आपको कोई लकड़ी का एक टुकड़ा दे दे तो आपको उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। पर उसी लकड़ी से अगर हमने अपने घर के लिए एक नंबर का फर्नीचर बना दिया तो अब उस लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर जो है ये मेरे काम की चीज है, ये मुझे यूटिलिटी देगा, ना कि वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो मुझे यूटिलिटी देने वाला है। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले, जब क्ले किसी को दे दे अरे कोई मतलब नहीं, बट उसी क्ले का कोई टॉय बनाकर दे दिया तो यूटिलिटी मिलेगी। फर्नीचर फ्रॉम वुड, अगर लकड़ी से वुड बना के दे दिया तो भाई यूटिलिटी मिलेगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड लगता ऊपर चला गया हमारा, ये रहा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या बोलता है? When utility of a commodity increase due to change in its place, it's called the place utility. क्या बोला? बहुत इजी बोला। इधर आओ देखो, अगर किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी इसलिए बढ़ा, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज हुई, बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था उसका जगह बदला है। एग्जाम्पल, अगर मैं ऊनी कपड़ों को लाकर ठंडी जगह में रख दूंगी तो उसका डिमांड ज्यादा होगा। मतलब एक ऊनी कपड़े, एक वुलन क्लोथ्स को मैं कश्मीर में बेचूंगी तो ज्यादा बिकेगा, ना कि राजस्थान में जाकर बेचूंगी तो बिकेगा। बात आ रही समझ में कि अगर वुलन क्लोथ्स हम शिमला कश्मीर में बेचेंगे वहां बिकेगा क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है, बट उसी प्रोडक्ट को जाकर अगर मैं राजस्थान में बेच रही हूँ या पंजाब में बेच रही हूँ तो इतनी पब्लिक नहीं खरीदेगी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। समझ में आ गया? तो अगर किसी कमोडिटी का यूटिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग द प्लेस, सो इट कॉल्स प्लेस यूटिलिटी। इजी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक कमोडिटी का तो फॉर्म यूटिलिटी, जगह चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो गया तो प्लेस यूटिलिटी। थर्ड देखो क्या है, थर्ड आता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय द वेरियस प्रोफेशनल। सर्विस मतलब पर्सनल, अभी देखो ये पर्सनल सर्विस क्या होता है कि जब एक पर्सन से आप सर्विस ले रहे हो, जैसे आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको ये पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये चैप्टर दे रही हूँ, तो एज अ प्रोफेशनल टीचर मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सर्विस यूटिलिटी। अब अपने को बुखार आ गया तो घर में बुखार आ गया तो किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे ना। अगर हमको बुखार आ गया तो किसको बुलाने का? डॉक्टर को। अब बुखार आने के बाद क्या इंजीनियर के पास जाएंगे? हम नहीं जाएंगे ना इंजीनियर के पास। तो वही चीज होती है कि सर्विस यूटिलिटी, कि जब मुझे किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो मैं जब वहां पे गई तो वो मुझे क्या दे रहा है? सर्विस। एग्जांपल, सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर्स एंड लॉयर्स, ये क्या हो गया हमारा सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज यूटिलिटी। अभी अपने दादाजी एक और घर के अंदर एग्जांपल दो, इसका सिंपल एग्जांपल मैं समझा देती हूँ। दादाजी दिन भर तुमको देखते हैं कि तुम भाई फोन चलाते हो, तो दादाजी क्या बोलते हैं? अरे जब देखो तब फोन चलाता है, इसको समझ में ही नहीं आता है, ये क्या है आजकल फोन इतनी खराब चीज है, बच्चों को बर्बाद कर दी। अब तुमने दादाजी को ना उसी फोन में यूट्यूब पे वो आस्था और संस्कार चैनल लगा दिया, बड़े बड़े हमारे संतों के, प्रेमानंद महाराज जैसे महान संतों का प्रवचन बता दिया कि दादाजी आपको पता है बिना टीवी के मोबाइल में यूट्यूब के ऊपर आप भी ये प्रवचन सुन सकते हो। अब तुम तो छोड़ दो, तुमसे ज्यादा फोन कौन यूज करेगा? तुम्हारे दादाजी। तो यही चीज आती है कि जब तक दादाजी को उस फोन का नॉलेज नहीं था तो उनके लिए वो चीज कोई फायदे वाली चीज थी नहीं, उनको उस मोबाइल फोन से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही तुमने उनको बता दिया कि अरे दादाजी आपको पता है क्या इसके अंदर कितना फायदा है, आप बैठ के आस्था चैनल देख सकते हो, आप बड़ी बड़ी चीजें देख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उनको जब उस चीज का नॉलेज हो गया तो उनको उसमें यूटिलिटी देखने मिलने लगी। तो अब वो क्या हो गया उनके लिए, नॉलेज यूटिलिटी। मतलब जिस चीज का अगर हमें नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई लाके अगर वायर दे दो, बोले इसमें लगा दो, मेरे लिए तो खराब ही चीज है, मेरे लिए खराब वायर फेंक दो, क्यों? क्योंकि मुझे उस वायर का नॉलेज नहीं है। और अगर किसी वायरमैन को वायर दिखा देंगे तो वो रद्दी से रद्दी वायर भी रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वायर का कभी ना कभी यूज आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज कि भाई अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है? पोजेशन यूटिलिटी अराइज, ये आता है जब किसी भी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, कि कोई भी अगर सामान है उसकी ओनरशिप
मैंने एक इंसान से दूसरे इंसान को दे दी तो होता है पोजेशन। जैसे कि फ्रूट्स जब तक फ्रूट्स वाले के पास था, अब वही फ्रूट्स आपने एक किलो, अभी मैंगो चल रहा है, ठीक है, सपोज 200 केजी मैंगो है, पर केजी 200 मिल रहा है, तो जब तक वो मैंगो उसके पास है तो ओनर कौन है? वो खुद दुकान वाला। जैसे ही तुमने उसको 200 दिया और तुमने उससे वो मैंगो ले लिया, तो अब वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर। तो अब वो सेलर क्या चाहता था? बिक जाए, बिक जाए, बिक जाए, मेरा आम चला जाए, मैंगो बिक जाए। तुम क्या चाहते थे? मैंगो खरीदना है क्योंकि खाना है। तो यहाँ पे उसको यूटिलिटी कब मिल रही है? जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तुमको यूटिलिटी कब मिल रही है? जब तुम वो मैंगो खरीद रहे हो। तो इसको बोलते हैं पोजेशंस यूटिलिटी, कि एक गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। तो जिसने दिया वो भी सेटिस्फाइड क्योंकि वो बेचना चाहता था, जिसने खरीदा वो भी सेटिस्फाइड क्योंकि वो उस चीज को खरीदना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी भी सेम चीज बोलता है। देखो, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, जब किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी इंक्रीज होता है, चेंज इन इट्स टाइम्स ऑफ यूटिलाइजेशन, जब उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हमें ज्यादा है तो उसका इंक्रीज होता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन वेकेशंस। अब आप 12th स्टैंडर्ड में गए हो तो कहीं से फ्री में तुमको 12 का डाइजेस्ट मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, अरे हाँ यार अभी तो चाहिए मेरे को, दे 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 दे। अब इसी टाइम पे कोई तुमको 10th का फ्री का डाइजेस्ट और बुक्स दे दे, नहीं खरीदोगे क्योंकि तुमको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तो वही चीज बोला है। अब जैसे टाइम यूटिलिटी ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि किसी कोई ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, अब आज में ब्लड डोनेट की तो पक्का है किसी को और को चला नहीं जाता, उसको स्टोर करके रखा जाता है। मतलब एक बार जब ब्लड डोनेट किया तो वो लेकर जाते, उसको रखते, जब किसी और को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उस इंसान को वही ब्लड दिया जाता है। तो ये वो स्टोर करके रखा जा रहा है ताकि टाइम आने पे जब इसकी स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कि जब कभी इस चीज की शॉर्टेज हुई या कमी हुई तब इसी ब्लड को हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो ये क्या हो गया? टाइम, कि भाई अभी स्टोर करके रखो, जब टाइम पे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ तक आपके दो टॉपिक खत्म होते हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मोस्ट ऑफ टाइम ये दोनों क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके 8 मार्क्स में तो बहुत कम चांसेस है, या आपके लोअर मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव्स में इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। और इन दोनों को समझा तो आपको हमारा जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी आपको समझना है। तो आज के लिए पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लो, समझ लो, बेसिक क्लियर कर लो, फिर कल के व्लॉग में, कल के लेक्चर्स में आपको मैं इसका एक और ये ध्यान रखना, जो पार्ट 2 के अंदर टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर